देश भर की लगभग 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बदलेगी तस्वीर, सबरेगी तकदीर, बढ़ेगा मानदेय, मिलेगी खुशखबरी। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली देंगे मानदेय बढ़ोतरी का सौगात। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी ने लिखा पत्र। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव आप भारत वर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मानित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से बुलावा पत्र आया है, जिसमें पूरे भारत वर्ष से 200 आंगनबाड़ी सेविकाओं का तो वहीं बिहार से 7 आंगनबाड़ी सेविकाओं का चयन हुआ है। बिहार की वो 7 सौभाग्यशाली आंगनबाड़ी सेविकाएं कौन कौन है जिनको गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली का विशेष अतिथि बनने का साथ ही सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन लोगों का नाम मैं आप लोगों को जरूर पढ़कर सुनाऊंगी। उससे पहले बताना चाहूंगी कि तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र लिखे हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं वो आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहूंगी। उससे पहले मैं कुछ और अपनी भी मन की व्यथा सुनाना चाहूंगी कि कितना अच्छा होता कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश भर से 200 आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मानित करने के लिए जो बुलाया गया है, उनको सम्मानित करते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी कर दी जाए तो इससे बड़ी सम्मान की बात क्या होगी। कितना अच्छा होता आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के भी अच्छे दिन आ जाते। कितना अच्छा होता आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं भी आत्मनिर्भर हो जाती। कितना अच्छा होता आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की दुर्दशा बदल जाती। कितना अच्छा होता आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के भी अच्छे दिन आ जाते। कितना अच्छा होता आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते। इन्हीं सबको लेकर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार को पत्र लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो 4 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगी। तो 26 जनवरी के शुभ अवसर पे ही, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे ही आंगनबाड़ी सेविकाओं की मानदेय बढ़ोतरी कर दी जाए। नहीं तो जो 31 जनवरी 2025 से बजट सत्र शुरू हो रही है, उसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी कर दी जाए। इसके लिए भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं आपकी सदैव आभारी रहेंगी। उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हम लोगों को यहाँ रुकना नहीं है। मानदेय बढ़ोतरी तो होनी ही है और होगा भी, लेकिन हम लोगों को कोर्ट का शरण लेना ही है। सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी से काम नहीं चलेगा। ये तो एक सम्मान दिया जाएगा, जो कि बिहार से मात्र 7 आंगनबाड़ी सेविकाओं का चयन हुआ है, तो वहीं भारतवर्ष से 200 आंगनबाड़ी सेविकाओं का चयन हुआ है। महोदय, ये हमारे लिए गर्व का पल है। हम लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे ही बीच से अच्छे कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं को आप सम्मानित करेंगे। इनके साथ साथ पूरे भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी कर देते हैं, तो इससे बड़ी सम्मान की बात हो ही नहीं सकती है। तो आइए सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी उस पत्र में क्या लिखे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली को भेजे हैं, मैं उसको पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ। तो आइए डालते हैं एक नजर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा लिखे गए पत्र पर। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को परिचय करा दूं। ये हैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी, जिनके आह्वान पर भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं बहनें अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में 25 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की थी। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार व महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन भी सौंपी थी। अगली कड़ी में जानकारियां दे दूं कि भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर
अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के द्वारा 18 जनवरी 2025 को पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र लिखा गया है। उस पत्र में विशेष क्या लिखा गया है, मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारियां देने जा रही हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा का केंद्रीय पता और ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी का मोबाइल नंबर और ईमेल। पत्रांक 228, दिनांक 18/1/2025। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली। महोदय, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपको सादर अवगत कराना है कि संपूर्ण भारत देश में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी, सहायिका विगत 2 अक्टूबर सन 1975 से यह विभाग चलाया जा रहा है। इनको कार्य करते हुए लगभग 50 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब तक 50 वर्षों में सिर्फ 4500 रुपया इनको मानदेय के रूप में दिया जा रहा है, जो बहुत ही कम है और खेदजनक है। आपके दूसरे कार्यकाल में इन आंगनवाड़ी सेविकाओं का किसी प्रकार का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। इस महंगाई के दौर में इनका तथा इनके बच्चों व परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी कठिन हो गया है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र पूर्वक अनुरोध है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आपके द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष से 200 आंगनवाड़ी कर्मचारियों को नई दिल्ली के लाल किला पर 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने हेतु बुलाया गया है तथा इनको सम्मानित करते हुए 31 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा बजट सत्र 4 अप्रैल 2025 को समाप्त हो रहा है। 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करने के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बजट सत्र में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने की कृपा करें। देश भर की सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी आपके सदैव आभारी रहेंगी। गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रतिलिपि सूचना प्रेषित माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप लोगों ने देखा अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली को भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर लिखा गया है पत्र, जिसमें लिखा गया है कि महोदय, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश भर से 200 आंगनवाड़ी सेविकाओं को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। वो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका परिवार के लिए गर्व का पल है, हम लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को सम्मानित करने के साथ साथ देश भर की लगभग 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी कर देते हैं, तो इससे बड़ी सम्मान की बात हो ही नहीं सकती। महोदय, 31 जनवरी 2025 से बजट सत्र शुरू होने वाली है, जो 4 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगी। आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की भला चाहते हैं, इन लोगों को अच्छे दिन लाना चाहते हैं, तो आप इन लोगों की सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी कर दें, ताकि देश भर की लगभग 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं आपकी सदा आभारी रहेंगी। तो मानदेय बढ़ोतरी तो होनी ही है और इस बजट सत्र पे सभी कर्मचारियों का निगाहें जो है टिकी हुई है, जिसमें आधी आबादी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की भी नजरें टिकी हुई है। आखिर हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के पिटारे से इस बार आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए क्या निकलता है, ये देखने को है। अब हम लोग इसी आशा में हैं कि या तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो 200 आंगनवाड़ी सेविकाओं को सम्मानित किया जाएगा, इनके साथ साथ भारतवर्ष की तमाम लगभग 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को अच्छी खासी सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी करके सम्मान दे दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात होगी, यही हम लोगों के लिए सम्मान की बात होगी। नहीं तो जो 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने वाली है, इसमें हम लोगों का मानदेय बढ़ोतरी कर दिया जाए। लेकिन हम लोगों को यहाँ रुकना नहीं है, हम लोगों को निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हम लोगों का मंजिल मानदेय बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान बनना है। इसको लेकर हम लोगों ने जो तैयारियां की है कोर्ट जाने का, वो
जारी रहेगा, उसमें कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप लोग अपने कार्यों में लगे रहिए, सारे कागजात को एकत्रित करिए और कोर्ट का रास्ता अपनाइए। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्र की 7 सेविकाएं बनेंगी विशेष अतिथि। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जिस तरह से प्रत्येक राज्य की 5-5 आंगनवाड़ी सेविकाओं को सम्मानित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से बुलावा पत्र आया था, ठीक उसी तरह 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को सम्मानित करने के लिए पूरे भारतवर्ष से 200 आंगनवाड़ी सेविकाओं को बुलाया गया है, जिसमें बिहार से 7 आंगनवाड़ी सेविकाएं चयन हुई है। वो सौभाग्यशाली कौन सी 7 आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं जिनका चयन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली का विशेष अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। ये आंगनवाड़ी सेविकाएं होंगी गणतंत्र दिवस की विशेष अतिथि। कुमारी अंजलि सीतामढ़ी से, कुमारी रेखा सिन्हा औरंगाबाद से, बिंदुबाला बांका से, नीता कुमारी खगड़िया से, बेबी शैलेजा अररिया से, अवाली मुर्मू जमुई से, तो वहीं आदिति गुप्ता औरंगाबाद से। साथ साथ इनके पतिदेव को भी विशेष अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बातें आपके ICDS निदेशक माननीय कौशल किशोर जी का कहना है। तो आइए अगली कड़ी में और क्या क्या इस अखबार में प्रकाशित किया गया है मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। पटना मुख्य संवाददाता, आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की विशेष अतिथि होंगी। पहली बार दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार राज्य की 7 आंगनवाड़ी सेविकाओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें औरंगाबाद से 2 सेविका और 5 जिलों से एक सेविका को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रण मिला है। इन सेविकाओं के साथ उनके पति को भी आमंत्रण मिला है, यानी 14 लोग गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बता दें कि इन सेविकाओं का चयन आंगनवाड़ी केंद्र में काम को लेकर किया गया है। सेविकाओं द्वारा नियमित रूप से पोषण ट्रैकर पर उपस्थिति दर्ज की जाती है। ये सेविका हर दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर आती ही नहीं बल्कि बच्चों को तमाम तरह की गतिविधियां करवाती हैं। इसका असर है कि इन सेविकाओं के आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की काफ़ी संख्या रहती है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चे नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं और पूरे समय रहते हैं। बच्चों को नियमित खाना भी मिलता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को नियमित दवा और उनकी देखभाल की जाती है। गर्भवती महिलाओं को सुई भी दी जाती है। ये सभी सेविकाएं हर सप्ताह बच्चों की वृद्धि माप भी करती हैं। इससे इन केंद्रों के बच्चों की माप नियमित पोषण ट्रैकर पर रहती है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगी सेविकाएं, जो ये 7 आंगनवाड़ी सेविकाओं का हमने पहले ही आप लोगों को नाम बता दिया है। ICDS ने पोषण ट्रैकर पर बेहतर काम को लेकर किया था चयन। हालांकि बिहार के 38 जिला में आंगनवाड़ी सेविकाएं बेहतर से बेहतर कार्य करती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 को ही चुनना था। तो किस आधार पर चुने ये तो महोदय को ही पता है। इसमें लिखते हैं गणतंत्र दिवस पर पहली बार 7 जिलों की एक आंगनवाड़ी सेविका का चयन किया गया है। ये सभी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित की गई है। इन सभी सेविकाओं के साथ उनके पति को भी आमंत्रण मिला है। कौशल किशोर निदेशक ICDS बिहार। राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह में भाग लेने को नगर निगम की शोभा देवी का हुआ चयन। पटना नगर निगम में नमस्ते योजना के तहत कार्यरत शोभा देवी को राष्ट्रपति भवन स्वागत समारोह के लिए चयनित किया गया है। वे गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगी। शोभा को राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन में भोजन करने का गौरव प्राप्त होगा।
नमस्ते कार्यक्रम के तहत पूरे देश से केवल 5 लाभार्थियों का चयन किया गया है। नगर विकास विभाग के सचिव अभय सिंह और अपर सचिव वर्षा सिंह ने उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा। उनके चयन पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बधाई दी है। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि कल्याणकारी योजना सफाई मित्रों के हित में उठाया गया बड़ा कदम है। नगर निगम नगर विकास सचिव अभय सिंह ने कहा कि यह गर्व का दिन है, हम सबों के लिए गर्व की बात है। ICDS विभाग से जो हमारी 7 आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, जो सीतामढ़ी से है, औरंगाबाद से है, बांका से है, खगड़िया से है, अररिया से, जमुई से और औरंगाबाद से है, इन सबों को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ दी जा रही है कि आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली का विशेष अतिथि बनी है। ये हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है। भगवान करे सभी आंगनवाड़ी सेविकाएं बेहतर से बेहतर कार्य करें, आगे बढ़े और सम्मान पाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो इन 7 आंगनवाड़ी सेविकाओं को और पूरे भारतवर्ष से 200 आंगनवाड़ी सेविकाओं को विशेष अतिथि के रूप में बुला रहे हैं सम्मान करने के लिए, इससे बेहतर सम्मान होता कि जो पहली कार्यकाल में इन्होंने मात्र 1500 रुपये बढ़ाने की काम किए, दूसरी कार्यकाल में कुछ भी नहीं दिए और ये इनकी तीसरी कार्यकाल है। तो 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को सम्मानजनक मानदेय वृद्धि कर दे, ये बड़ी सम्मान की बात होगी। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करेंगे और अपनी राय मशविरा जरूर देने का काम करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार, प्रणाम।